हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और ये आज का वीडियो खासकर क्लास 11 स्टार्ट करने वाले उन बच्चों के लिए है जो भी काइनेमेटिक्स का पढ़ाई कर रहे हैं। चाहे आप घर बैठे पढ़ाई कर रहे हो या आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हो, चाहे आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो या और भी किसी प्लेटफॉर्म में आप कहीं लाइव क्लास कर रहे हो, है ना। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी एप्लीकेशन है जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि वो एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर है और उसको क्या कहेंगे, वेक्टर और काइनेमेटिक्स के ना एमालगमेशन, वो दोनों के बीच में है। वेक्टर आप पढ़ रहे हैं, रिलेटिव वेक्टर्स का मैकेनिज्म आपको समझना है और साथ में काइनेमेटिक्स का अप्रोच भी आपको आना चाहिए। तो उसी तरह का कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं ताकि आपका जो काइनेमेटिक्स में जो आप अभी 11 स्टार्ट किए और शुरू में आपको डर लगने लग रहा है कि बाप रे 9, 10th में जिस तरह का फिज़िक्स पढ़े हैं, जैसा न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, उसके कंपैरिजन में यहाँ तो बहुत वाइड रेंज ऑफ डिस्कशन है। तो ऑफ कोर्स है, लेकिन घबराने का ज़रूरत नहीं है, आप आसानी के साथ उसको कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। रेन ड्रॉप रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होता है ना, रेन ड्रॉप रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एकदम आसान चीज़ है जो बेसिक पहले आपको समझने में आसानी होगा, है कि नहीं। तो चलो एक सिचुएशन डिस्कस करते हैं। ये अच्छा, पहले बिफोर गोइंग टू प्रॉब्लम, इसका एक जो थ्योरेटिकल इक्वेशन है, इक्वेशन को रिलेटेड एक बात कर लेते हैं। यहाँ हम लोग डिस्कस करते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, है ना। और विक्टोरियली इस वेलोसिटी को, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन जो है, उसको हम लोग विक्टोरियली लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रेन होता है जब हम उसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कहते हैं, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी कि ये कब एप्लीकेबल होता है, जब हम रेन मोशन, रेन ड्रॉप का मोशन, रेन ड्रॉप्स का वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अ मूविंग ऑब्जर्वर। एक मूविंग ऑब्जर्वर जब एक रेन ड्रॉप्स को के बारे में डिस्कशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू अ मूविंग मैन, तब उसका डिस्कशन को मैथमेटिकली जस्टिफाई करने के लिए, मैथमेटिकली उस पर बात करने के लिए इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग ऐसे लिखते हैं, वी रेन मैन, छोटा कर दिए, रेन को आर, मैन को एम से, दैट इज इक्वल टू वी रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रेन है, माइनस वी मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अब यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक है ना, कि किसी भी रिलेटिव वेक्टर सिचुएशन को अगर सॉल्व करना है तो ध्यान रखना चाहिए, अगर आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना चाहते हैं कभी, r इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इस फॉर्मूला का आप जब कभी इस्तेमाल करेंगे किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को रिलेटिव मोशन में सॉल्व करने के लिए, तो ये फॉर्मूला तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इफ वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अगर कहीं वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b, इस तरह का वेक्टोरियल फॉर्मेट आपको मिलता है, तब जाके आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी एक बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और वो क्या है, यहाँ आउट ऑफ दिस 3 वेक्टर्स, वेक्टर a एंड वेक्टर b मस्ट बी नोन वेक्टर्स, मस्ट बी नोन वेक्टर्स, ठीक है। ये दोनों नॉन वेक्टर्स होना चाहिए। देन यू कैन कैलकुलेट अबाउट वेक्टर आर। वेक्टर आर के बारे में कैलकुलेट करना अगर आपको है, यानी कि मैग्नीट्यूड निकालना है वेक्टर आर का, या वेक्टर आर का डायरेक्शन पता करना है, तो दोनों ही केस में आपको वेक्टर आर रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है जिसको आप इवैल्यूएट करना चाहते हैं, वो आपको तब मिल सकता है जब आपके पास ए और बी नॉन वेक्टर है। तो ये जो ट्रिक है, ये जो मैंने इतना जो बात कहा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
अगर आप इसको हमेशा के लिए, जब भी आप रिलेटिव मोशन का कोई सिचुएशन को सॉल्व करते हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल आर्गुमेंट है या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, आप अगर इतना बात को हमेशा दिमाग में साथ में रखेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और इसको घर में रख के आके इस इन्फॉर्मेशन को, वैसा नहीं, इसको हमेशा साथ में लेके चलना है। और अगर आप इसको साथ में लेके चलते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि रिलेटिव मोशन का जितना भी टफ से टफ सिचुएशन है, आप उसके बारे में एनालिटिकल आर्गुमेंट्स जरूर कर पाएंगे और लगभग आप सही मैथमेटिकल रूट जो है वो आप ढूंढ लोगे। हाँ, उसके लिए क्या चाहिए, आपको कुछ प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस जरूर चाहिए। वंस यू आर थॉरो विद द प्रैक्टिस ऑफ फ्यू प्रॉब्लम्स और आप ये टेक्निक को ग्रैब कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम, रिलेटिव मोशन का कोई भी प्रॉब्लम को समझना या उसको सॉल्व करना आपके लिए बहुत टफ टास्क नहीं होगा। तो यहाँ जो इसी कॉन्सेप्ट को अगर यहाँ लेके रखते हैं तो हाउ टू यूज दिस वन, तो अब डिपेंड करता है इफ वी आर जी यानी रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड वी एम जी है ना, मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड are known vectors, then you can use them as vector A and vector B in the above formula. A and B in वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। जैसे कि वेक्टर आर अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बारे में बात करता है तो वहां अगर ए और बी नॉन वेक्टर है तो आर आप निकाल सकते हो बाय द यूज ऑफ दिस मैथमेटिकल इक्वेशन। इससे आपको आर का मैग्नीट्यूड मिलेगा। और इसी तरह का एक और फॉर्मूला होता है जिसको यूज करके आप डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर पता कर सकते हैं। लेकिन ये तब है जब ये दोनों आप जानते हैं। लेकिन मान लो किसी क्वेश्चन में आपके पास वी रेन मैन पता है और वी रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है, वी मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं पता है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आउट ऑफ दिस थ्री वेक्टर whichever is unknown to you, you can make that unknown vector as if the resultant of two known vectors। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना। इनफैक्ट ये एक क्या तो कहते हैं पंच है ना, एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव वेक्टर का ये पंचिंग लाइन है कि अगर आप इस मैकेनिज्म को सीख सको और उसको न्यूमेरिकल में अप्लाई कर सको कि इन अ सिचुएशन ऑफ वेक्टर इक्वेशन if you know the information of two vector, then you can deal them as A and B provided the unknown vector can be treated as R, whoever is unknown। ये अगर unknown है तो इसको R बनाओ, ये दोनों को A और B बना दो। अगर ये दोनों पता है तो इन दोनों को A और B बनाओ, इसको R बनाओ, ठीक है ना। अगर इसको और इसको जानते हो ये दोनों के बारे में पता है तो इनको A इनको B बनाओ, रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड को अननोन रिजल्टेंट बना दो। यही है टेक्निक। और हमेशा जो अननोन होगा उसको बताना है कि वो रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट का मतलब है वेक्टोरियल एडिशन ऑफ द नॉन वेक्टर्स। वो क्या है? वेक्टोरियल एडिशन ऑफ नॉन वेक्टर्स। उस तरह से आप सोचोगे तो आपका एक है ना डायरेक्शन डिफाइंड होगा और आप उस डिफाइंड पाथ में है ना, आप उस डिफाइंड पाथ में डेफिनेटली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपको सिचुएशन टू सिचुएशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका रटना नहीं पड़ेगा। मैं जो देखता हूँ कि बहुत सारा क्लासेस में लेक्चर्स में ऐसे होता है कि भाई ये है तो इसका ये तरीका होगा, ये रट लो आंसर, ये है तो ये तरीका। तो सवाल है कि फिजिक्स इतना वास्ट है, इतना वाइड उसका स्कोप है, इतना वेरिएशन हो सकता है सिचुएशन का। आप कितना सिचुएशन का शॉर्टकट याद करोगे या इन शॉर्ट कितना सिचुएशन का रट्टा मारोगे कि ये केस है तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा, ये केस है तो ये फॉर्मूला लगा। इससे क्या होगा, आप एक सर्टेन लिमिटेड नंबर ऑफ है ना, लिमिटेड नंबर ऑफ ये शॉर्टकट पॉइंट्स को आप रट सकते हो और उससे अगर क्वेश्चन आया तो आपका बस
एकदम बल्ले बल्ले, और अगर नहीं हुआ तो आपका कहानी खत्म, है ना। लेकिन आप किसी भी सिचुएशन का प्रॉब्लम हो आप उसको बखूबी डील कर सकते हो। हाँ, हो सकता है आपका 1-2 मिनट का टाइम का हेर फेर होगा, प्लस माइनस होगा, ऐसे भी तो आपको कौन सा 100 में से 100% क्वेश्चन बना लेना है ना। अगर आप मान के लो कि आपको 100% नहीं बनाना है तो तब भी तो आपके पास टाइम है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, और रहा सवाल 100% क्वेश्चन बनाने का, तो वो तभी बन सकता है जब आप सब्जेक्ट में बहुत थॉरो हो, है ना। खाली प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सिचुएशन होता है तो ये ट्रिक है, उससे आपका 100% क्वेश्चन कभी किसी से नहीं बनता है। तो 100% क्वेश्चन या टॉपर्स वही होता है जो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होता है। तो मेरा वही कहने का मतलब है कि अगर आप इस तरह का सिचुएशन सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको इस लाइन पर फोकस करना होगा कि रिजल्टेंट आर वेक्टर को ही मैथमेटिकली इस फॉर्मूला से सॉल्व किया जा सकता है, प्रोवाइडेड ए और बी नोन वेक्टर है। तो इस तरह का कोई भी वेक्टर इक्वेशन में आप क्या कर सकते हो, जो भी दो गिवन वेक्टर है उसको आप ए और बी की तरह डील करो, और जो भी अननोन है उस सिचुएशन का वो रिजल्टेंट वेक्टर आर की तरह डील करो, ठीक है। मैं इस वीडियो को सिर्फ यहीं तक कहूंगा, इसलिए मैं इसके साथ न्यूमेरिकल इसलिए नहीं जोड़ रहा हूं कि मैं पहले देखना चाहता हूं कि इतना जो मैंने कॉन्सेप्चुअल बात कह दिया, उस कॉन्सेप्चुअल बात को आप अपने कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ प्रयास अपने तरफ से कीजिए, और फिर मैं डेफिनेटली इस टेक्निक को प्रूव करने के लिए, ये जो मैंने लाइनअप कहा इसको प्रूव करने के लिए मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व करके बताऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले ये जो टेक्निक मैंने आपको बताया, जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताया, आप इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके पहले अपना जो अपने इस वीडियो से अभी तक जितना सीखा है उसको आप यूटिलाइज करो और अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, है ना। आपने ये डेरिवेशन तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, ये डेरिवेशन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें वीडियोस बना हुआ है जहां ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स कैसे आ रहा है उस पर डिस्कशन किया हुआ है। आप उसको उस वीडियो को देखो, है ना, आप किताब से भी पढ़ो, ठीक है। लेकिन जो मैंने कहा कि इस सिचुएशन पे जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, या इनफैक्ट रिलेटिव मोशन में जो और दूसरे सिचुएशन है, वहां टेक्निक यही है अननोन को निकालने का, जनरलाइज टेक्निक। हाँ, अब उसमें मैथमेटिकल स्किल वेरी कर सकता है कि आप कितना मैथमेटिकली स्मूथ हो टू रीच द अननोन क्वांटिटी, लेकिन टेक्निक कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। तो चलो आप यू शो योर कॉन्फिडेंस, आप कुछ प्रॉब्लम्स इस लेक्चर को फॉलो करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स बना के ट्राई करो, देखो आप कॉन्सेप्ट्स को सीख पाए हो कि नहीं। और अदरवाइज वी आर अगेन मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो with problem solving based on this concept as well as for more concept on application of vectors. Okay, so best of luck, keep watching this channel, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, रेकमेंड कीजिए दूसरे को, और सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन फॉलो कीजिए, एंड डोंट मिस आउट अ सिंगल वीडियो ऑन दिस चैनल। इस चैनल पे एक भी वीडियो नहीं छूटना चाहिए। अभी अगर आप नए आए हैं तो प्रीवियस जितना भी वीडियोस है, आप जो जो टॉपिक पढ़ चुके हैं, टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें बहुत सारा वीडियोस है, 1 by 1 देखिए, एंड आई एम 100% श्योर फिजिक्स में आपके लिए चेंज आएगा ही आएगा। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।